नवंबर 2025 की ठंडी, शांत और आध्यात्मिक सुबहों में श्री आनंदपुर साहिब एक बार फिर से अपनी दिव्य रोशनी में नहाया हुआ दिखाई देता है। 3 दिन 23, 24 और 25 नवंबर ऐसे दिनों में बदल गए हैं जिन्हें इतिहास केवल पढ़ेगा नहीं बल्कि महसूस करेगा। यह 3 दिन सिर्फ कैलेंडर पर लिखी तिथियां नहीं है, बल्कि एक पवित्र यात्रा का स्वरूप ले चुके हैं। संगतों का आना, कीर्तन की लहरें, लंगर की सुगंध, सेवा की भावना और हर दिशा में फैलती हुई आध्यात्मिक ऊष्मा, सब मिलकर इन 3 दिनों को अद्वितीय और अविस्मरणीय बना देते हैं। 23 नवंबर की सुबह शुरू होते ही श्री आनंदपुर साहिब में एक नया उत्साह दिखाई देता है। सुबह के अमृत वेले से ही पवित्र स्थल पर हजारों श्रद्धालु एकत्र होने शुरू हो जाते हैं। दूर दूर से आए जत्थे अपने अपने निशान साहिब के साथ पहुंच रहे हैं। संगतों के चेहरों पर उत्साह की चमक, श्रद्धा की गहराई और इस आयोजन का हिस्सा बनने की तड़प स्पष्ट दिखाई देती है। नगर कीर्तन का अंतिम पड़ाव 22 नवंबर की शाम को यहां पहुंच चुका था और अब 23 नवंबर की सुबह से कार्यक्रमों की मुख्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। गुरुद्वारा श्री केशगढ़ साहिब की पवित्र चौपाल में जब पहली गुरबानी की स्वर लहर गूंजती है तो पूरा वातावरण एक ही क्षण में देवत्व से भर उठता है। ढोलकी, तवा और रबाब की मधुर धुनें जैसे हवा में तैरती हुई संगत के मन पर उतर रही हो। 23 नवंबर को समर्पित किया गया है एक विशेष समागम जिसमें वक्ताओं, विद्वानों, रागियों और प्रमुख धार्मिक हस्तियों द्वारा सत्संग और वाणी उच्चारण किया जाता है। मंच पर बैठे विद्वान यह नहीं बता रहे कि क्या हुआ था, बल्कि यह बता रहे हैं कि आज इन आयोजनों का क्या अर्थ है। वे मानवता, शांति, भाईचारे और धार्मिक सद्भावना का संदेश दे रहे हैं। संगत शांत बैठी है और हर शब्द को अपने दिल में सहेज रही है। 20 नवंबर की दोपहर तक गुरुद्वारे का विशाल दीवान पूरा भर चुका होता है। महापुरुष अपने भावपूर्ण विचार रख रहे हैं। एक एक वक्ता यह समझा रहा है कि यह आयोजन किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे समाज का आध्यात्मिक उत्सव है। दीवान के चारों तरफ लगी रोशनी, सजाए गए मुख्य मार्ग और सेवा में जुटे स्वयंसेवक सब मिलकर एक ऐसी पवित्र ऊर्जा बना देते हैं जो पूरे वातावरण को आध्यात्मिकता से भर देती है। हर आने वाले श्रद्धालु को लंगर में बैठाया जा रहा है। कतारें लंबी है, लेकिन सेवा करने वाले मुस्कुराते हुए लगातार भोजन परोस रहे हैं। देग की सुगंध वातावरण में घुलती जा रही है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई एक ही पंक्ति में बैठा है। यहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। यहां सिर्फ संगत है और सेवा है। 23 नवंबर की शाम को एक विशेष रोशनाई पूरे नगर में फैलाई जाती है। मुख्य मार्गों पर दीपक और रोशनी की पंक्तियां इस बात का संकेत देती है कि 3 दिनों का यह आयोजन शहर के हृदय की धड़कन बन चुका है। रात के समागम में कीर्तन का रंग एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच जाता है। रागी जत्थों की आवाजें रात के आकाश में घुलकर ऐसा महसूस कराती हैं कि जैसे पूरा ब्रह्मांड भी इस आयोजन का हिस्सा बन गया हो। 23 नवंबर का अंतिम हिस्सा अरदास के साथ समाप्त होता है, लेकिन दिन में भक्ति, सेवा और संगत का जो प्रवाह शुरू हुआ था वो 24 नवंबर को और आगे बढ़ता है। 24 नवंबर की सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें श्री आनंदपुर साहिब पर पड़ती है, संगत मानो पहले से भी ज्यादा उमंग से भर उठती है। सुबह से ही मुख्य दीवान में कीर्तन प्रारंभ हो जाता है। यह दिन समर्पित है विशाल गुरबानी कीर्तन को, एक ऐसे महासागर को जिसमें हर कोई डूबना चाहता है। देश विदेश से आए प्रसिद्ध रागी जत्थे मंच पर बैठ रहे हैं। सुरों की शुद्धता, रागों की मिठास और शब्दों की आध्यात्मिकता, इन सबका संगम ऐसी शक्ति बन जाता है जिसे सुनकर संगत के चेहरे खिल उठते हैं और कई आंखें नम भी हो जाती है। कीर्तन की यह निरंतर धारा न केवल कानों को बल्कि आत्मा को भी स्पर्श कर रही है। संगत घंटों तक बिना थके बैठी है, मानो समय यहां रुक गया हो। 24 नवंबर की दोपहर में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में आने वाले वक्ता उन 3 दिनों की महत्ता, आयोजन की पवित्रता और संगत की एकता को समझाते हैं।
वे बताते हैं कि कैसे देश भर से हजारों श्रद्धालु एक ही छत के नीचे एक ही भावना के साथ यहां जुटे हैं। इस दिन के कार्यक्रम में शबद हजूरी का महत्व और भी बढ़ जाता है। रागी जत्थों द्वारा प्रस्तुत किए गए पवित्र शब्द एक आध्यात्मिक भोजन का स्वरूप ले लेते हैं। सेवक बाहर लंगर में लगातार सबको भोजन परोस रहे हैं। कई जगह विशेष दीवान आयोजित हैं, कहीं सामाजिक संदेशों पर चर्चा, कहीं गुरबानी के अर्थ की व्याख्या, कहीं बच्चों के लिए आध्यात्मिक शिक्षाओं की कार्यशालाएं। 24 नवंबर की शाम को श्री आनंदपुर साहिब एक भव्य आध्यात्मिक जश्न में बदल जाता है। रोशनी की आभा पूरे शहर को मोहित कर रही है। श्रद्धालुओं का सैलाब एक ही दिशा में बढ़ता है, मुख्य दीवान की ओर, जहां रात का सबसे बड़ा कीर्तन होना है। आसमान में तारे झिलमिला रहे हैं और नीचे संगत की हजारों दियों जैसी आंखें अपने अंदर श्रद्धा की चमक लिए हुए हैं। रागी जत्थे एक एक कर मंच पर आते हैं और ऐसी गुरबानी प्रस्तुत करते हैं कि मानो हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा हो। यह रात्रि कीर्तन न केवल संगीत का उत्सव है, बल्कि भावनाओं का महासागर है। कई लोग बिना शब्दों के रो पड़े हैं, कई लोग मौन होकर सिर्फ सुन रहे हैं, कई लोग हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि यह भक्ति का माहौल कभी खत्म न हो। और फिर आता है वह दिन, 25 नवंबर, 350वीं शहीदी मुक्ति का दिन, और यही इस आयोजन का चरम बिंदु है। 25 नवंबर की सुबह से ही श्री आनंदपुर साहिब में श्रद्धालुओं का विशाल जमावड़ा लगने लगता है। संगतों की संख्या कल की तुलना में कई गुना ज्यादा है। मुख्य मार्गों पर सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। स्वयंसेवक अपनी ड्यूटी पर खड़े हैं और सेवादार संगत को दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज यहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी, धार्मिक नेता, प्रसिद्ध हस्तियां और हजारों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ इस दिवस का हिस्सा बनने आए हैं। 25 नवंबर के मुख्य दीवान में जैसे ही कीर्तन शुरू होता है, माहौल एकदम शांत और पवित्र हो जाता है। रागी जत्थों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे शब्द मानो हवा में पंख बनकर पूरे श्री आनंदपुर साहिब में फैल रहे हों। हर चेहरा गंभीर है, हर आंखों में सम्मान है और हर दिल में कृतज्ञता। आज के दीवान का उद्देश्य यह है कि इस दिन की महत्ता को संगत समझ सके। मुख्य मंच पर आने वाले वक्ता बताते हैं कि यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संदेशों की श्रृंखला है। यह 3 दिनों की यात्रा एक ऐसी आध्यात्मिक साधना है जिसे जीवन भर याद रखा जाएगा। 25 नवंबर की दोपहर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। इसमें उच्च धार्मिक पदाधिकारी, सामाजिक नेता और प्रमुख विद्वान शामिल होते हैं। वे राष्ट्र को संदेश देते हैं एकता का, शांति का, भाईचारे का और मानवता का। दीवान के बाद विशाल लंगर चलता है, जिसमें हजारों लोग एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं। सेवा इतनी तेज, व्यवस्थित और प्रेम पूर्वक की जा रही है कि हर आने वाला व्यक्ति धन्य महसूस करता है। शाम होते होते मुख्य दीवान में अंतिम गुरबानी का स्वर उठता है। यह अंतिम क्षण बेहद भावुक होता है। हजारों श्रद्धालु मौन बैठे हैं और रागी मंच से शब्द पढ़ रहे हैं। एक एक शब्द हवा में गूंज रहा है और सीधे दिलों को छू रहा है। अरदास की तैयारी शुरू होती है और फिर वह क्षण आता है जब पूरे श्री आनंदपुर साहिब से एक ही स्वर उठता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इस एक स्वर में वर्षों की श्रद्धा समाई हुई है। इस एक स्वर में मानवता की जीत छुपी है। इस एक स्वर में 3 दिनों की साधना, संगत, सेवा और भक्ति सब समाहित हो जाते हैं। 25 नवंबर की रात जैसे जैसे गहराती है, संगत धीरे धीरे वापस जाने लगती है, लेकिन हर व्यक्ति के हृदय में एक नई ऊर्जा, एक नई शांति और एक नया आध्यात्मिक अनुभव रह जाता है। 3 दिनों का यह आयोजन समाप्त नहीं होता, यह केवल आगे बढ़ता है, संगतों की यादों में।